का टाइम टेबल सेट कर रखा है, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग बातें करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के सिलेबस के बारे में, कैसे इसे कवर करना है, चाहे वो PRT हो, 6 to 8 हो, 9 to 12 हो, या हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। आल सब्जेक्ट को आप किस किस सीरीज से या किस किस टॉपिक को किस बुक से या मैराथन क्लास से या कोई आपने बैच जो है ख़रीद रखा है उससे किस प्रकार से हम बाकायदे नोट बनाएं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सिलेक्शन कैसे हो सकता है उस स्ट्रेटजी के बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। एक नया पेज लेते हैं और उसमें टॉपिक के हिसाब से बातें करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका ये हो जाता है, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपके पास सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस क्या है, कितना है, जिस भी आप पार्ट में है, चाहे 1 to 5 में है, 6 to 8 में है, उसमें क्या क्या सिलेबस है, या 9 to 12 में है, तो किस में कितना सिलेबस है और किस एरिया से या किस सेगमेंट के सब्जेक्ट से, किसी एक सब्जेक्ट के एक सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है और उसे कंप्लीट करना है, ये पहली बात रही। दूसरी बात कि हम क्या करें कि जो सिलेबस कंप्लीट करने में हमें ज़्यादा टाइम न लगे। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एक लेंदी जो प्रोसेस हो जाता है। पहले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए थोड़ा अगर टाइम लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसे बाकायदा कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं कि आपको ये लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है सेगमेंट तो मैं इसे न लिखूँ। देखिए, सिलेबस में आप सारे सेगमेंट को लिखिए, बल्कि दूसरे स्टेप पे जब आप उसको रिवीजन में लाते हैं तो जो इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, यानी कि जो भी एग्ज़ाम में उसके हिसाब से नहीं पूछा जा रहा है, रिवीजन में उसको आप कम रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन आपको ज़्यादा करना है। टॉपिक सेलेक्ट करने हैं कि जैसे कि अगर आप करंट अफेयर की बात करें तो इसमें अगर आप जो है कि 2.0 और 1.0 की बात कर रहे हैं तो 2.0 में आपने देखा करंट अफेयर में कुछ ऐसे टॉपिक पूछे गए जो कि नॉर्मल थे। सभी को अगर करंट अफेयर किसी ने पढ़ा है, नोट बनाया है तो उसको याद होने चाहिए थे। जैसे नाबार्ड का अध्यक्ष कौन है ना, तो ये एक ऐसा प्रश्न था जब आपने अगर 2023 या 22 का भी अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो वो आपको अब तक याद रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है करंट अफेयर के हिसाब से। तो इस तरह से कुछ अध्यक्ष दिवस, जल दिवस के बारे में पूछा है पेपर 1, यानी कि 1 और 2 दोनों वाले में भी BSc के। तो जल दिवस वही पूछा गया है, जैव विविधता दिवस पूछा गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, उनको पक्का आपको करंट अफेयर जब भी पढ़ना है तो आप उसको कवर करते चलिए। फिलहाल सब्जेक्ट के हिसाब से किस प्रकार से कवर करना है टॉपिक को और कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसके बारे में हम और भी वीडियोस पे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज हम बात करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करते समय किन बातों का ध्यान रखें और किस प्रकार से रिवीजन करें, किस प्रकार से प्रैक्टिस सेट लगाएं कि हमें सिलेक्शन की तरफ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल न करना पड़े। तो देखिए, अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम है, ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन आ जाने के बाद ही हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करिए। दूसरा, उस सिलेबस को रिवीजन में ज़रूर लाइए डेली। हाँ, आप टाइम टेबल बांट सकते हैं कि आज अगर मान लीजिए अगर आज मंडे है तो मंडे को आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे और कितने घंटे रिवाइज़ करेंगे। रिवीजन करते समय कहीं भी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ रिवीजन करना है। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या उसके पहले भी आप प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रीवियस ईयर, बिल्कुल पहले आपको प्रीवियस ईयर ध्यान देना है। देखिए, प्रीवियस ईयर हल करने से ये होता है कि अब जो 4.0 देंगे उनके लिए तो सबसे बेस्ट है कि 1, 2 और 3 तीनों की प्रीवियस ईयर
आपको आसानी से मिल जाएंगे और पूरी डिटेल तरीके से मिल जाएंगे। तो जो प्रीवियस ईयर है उसे ज़रूर लगाएं और सिलेबस कंप्लीट करते समय या रिवीजन करते समय सिलेबस का उन टॉपिक को अंडरलाइन करें या नोट डाउन करें या उसे हाईलाइट करें, ठीक है, जैसा भी आपको सही लगता है। अब उसके बाद 4 पॉइंट आपका आ जाता है प्रैक्टिस सेट। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट ना लगाएं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, ठीक है। जैसे करंट अफेयर का हो गया, मैथ के हो गए, रीजनिंग के बहुत ही एक सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया ना, एक न्यूमेरिक से क्वेश्चन आया, अल्फ़ाबेट से आया। तो 2 ही 3 4 ऐसे टॉपिक हैं रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब तक, ठीक है। देखिए, तो ये बात हुई प्रैक्टिस सेट की। 5वीं चीज़ जो हमें करनी है कि जो हम सिलेबस का नोट तैयार करेंगे उसको सबसे शॉर्ट में कर देंगे लास्ट में, जब हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी और चीज़ें अच्छे से याद होने लगेंगी। क्योंकि जब आप अपनी जो नोट की हुई चीज़ें होती हैं या जो भी सब्जेक्ट में नोट बनाए होते हैं, अगर वो शॉर्ट नोट होता है तो आप उसे अच्छे से फैक्ट वाइज लर्न कर सकते हैं। उसे फैक्ट में भी आप लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिखिए। अब कहाँ कहाँ से पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, ये सारी चीज़ें आपको देखिए। इसके लिए आप बुक भी फॉलो कर सकते हैं या कंटेंट ही कंटेंट भरा है यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं। बस आप कहीं विचलित न हो, जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं वो रेगुलर प्लेटफॉर्म हो। बिल्कुल, जैसे मैं तो अभी रेगुलर नहीं हूँ खासकर, क्योंकि मैं अधिकतर सिर्फ सीटेट और सीटेट और यूपी टेट के बारे में अधिकतर मैं बातें करती हूँ अपने चैनल पर। और फिलहाल इस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं बना रही। आप कहीं से भी जहाँ से आपको अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है वहाँ से आप तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। जो रेगुलर हो, आपको ऑथेंटिक क्लासेस अपलोड करता हो, ऑथेंटिक कम समय में कम समाचार सुनाता हो और डायरेक्ट आपके टाइम का भी बचत हो और आपको नॉलेज भी प्राप्त हो, तो ऐसी चीज़ें ज़रूर करें। फिलहाल अगली वीडियोस में हम लोग बातें करेंगे कि किस सब्जेक्ट को कहाँ से और किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं अब तक, तो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।